बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। ये सेकंड पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज का। इससे पहले मैं पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 to 5 एंड 8 to 13 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करवा चुका हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर जो पार्ट 1 था उसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि मैंने इसको 3 वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर करूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा लेंथी है, 16 क्वेश्चंस हैं, तो इसकी डिवीजन्स मैंने की है। ये पहले हम कवर कर चुके हैं। बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन से इस रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम 2 to 5 एंड 8 to 13 शॉर्ट क्वेश्चन से जो ये वीडियो लेक्चर होगा पार्ट 2, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 14, 15 एंड 16 इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, जो कि बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा पार्ट 3, उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 मींस एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है। ऑलमोस्ट मैं कोशिश करता हूं चैप्टर पढ़ाने के बाद ही एमसीक्यूज को डिस्कस करूं, ताकि जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए होते हैं फिर आपके लिए एमसीक्यूज को कवर अप करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। हमारा जो टॉपिक है दैट इज मिसलेनियस प्रॉब्लम, यानी मिसलेनियस जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, उन्हीं से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहते हैं, वेरीफाइंग द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट ए बी एंड सी, यानी 3 सेट्स आपके पास गिवन किए होंगे, आपने इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करवाना है। नंबर 1 इज एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये आपकी बुक में मेंशन भी है, मैं साथ टैग भी कर दूंगा प्रॉपर्टीज, ठीक है, वीडियोस के साथ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एसोसिएटिविटी से क्या मुराद है, आप पहले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है। अब हमने सेट्स के ऊपर भी तो अप्लाई करना है, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। रियल नंबर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था एडिशन में, अगर a प्लस बी प्लस सी वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है रियल नंबर्स के अंदर। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिविटी है, वो एडिशन की एसोसिएटिविटी है रियल नंबर्स के अंदर। लेकिन हम चैप्टर कौन सा पढ़े हैं, सेट्स एंड फंक्शन, यानी सेट्स के बारे में। अभी इसी को हमने एक्सटेंड करना है एसोसिएटिविटी को, किस में, यूनियन में। ठीक है। यूनियन में भी और इंटरसेक्शन के अंदर तरतीब वही है, पहले ब्रैकेट इधर है फिर ब्रैकेट इधर होगी, पहले ब्रैकेट इधर है फिर ब्रैकेट इधर होगी, लेकिन यहां पर यूनियन होगा ऑपरेशन, ना प्लस होगा ना मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने यहां पर मेंशन भी किया है। ए यूनियन बी, बी यूनियन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ये फर्स्ट पार्ट तो मैंने ये सॉल्व करना है। इन तीनों पार्ट्स के लिए ए बी सी 3 सेट्स दिए, आगे फर्दर उनके 3 पार्ट्स हैं जिसके ऊपर हमने इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करवाना है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। तो ये मेंशन किया हुआ है, यानी इस इक्वेशन को जो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे लिखी है, तीनों पार्ट्स के लिए मैंने सॉर्ट आउट करना है। देखिए क्वेश्चन लेंथी है, तो मैं 1 बाय 1 पहले एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, तीनों सेट्स को कवर करेंगे हम, ए बी सी, और तीनों पार्ट्स को भी। ठीक है। सेट्स को भी और पार्ट्स को भी। तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा इन तीनों के लिए। ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे इन तीनों के लिए, फिर उसके बाद इसको यूज करेंगे इन तीनों के लिए, वेरीफाइड करेंगे, प्रूफ करेंगे। इस तरह बिल तरतीब चलते चलेंगे और आपके लिए समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम में वो कोई एक आध ही पूछेगा, एक आध से ज्यादा नहीं पूछ सकता। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन हम तो चैप्टर के स्टार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। अब मुझे एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, यानी इसको वेरीफाइड करना है सबसे पहले इन तमाम पार्ट्स के लिए, ए पार्ट के लिए भी, बी पार्ट के लिए भी और सी पार्ट के लिए। पहले ए पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं जी। ए पार्ट का सॉल्यूशन मैं फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहले मेंशन करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये मैंने अज्यूम कर ली। अब ए पार्ट के लिए ए सेट ये है, बी सेट ये है और सी सेट ये है, इसको यूज करेंगे। तो ए मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 1 2 3
फॉर यूनियन, ये ब्रैकेट यूज करनी है। उसके बाद सेट क्या लिखना है, बी क्या दिया हुआ है, 3 4 5 6 7 एंड 8, और लास्ट में यूनियन करना है किसका, सी के साथ। तो सी के साथ यूनियन करेंगे तो 5 6 7 9 और ये आ जाएगा 10 हमारे पास। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड ली है ये वाली एसोसिएटिविटी की, सेट्स लिखे। अब इसको सोल्व करना है। अब हमने सोल्व उसी तरह करेंगे, यूनियन को कैसे सोल्व करते आए हम, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यूनियन से मुराद क्या होता है, इन तमाम को एक सेट के अंदर कंबाइन कर देंगे। तो ये सेट तो अभी वैसे ही आ जाएगा 1 2 3 4। यूनियन, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं। जब यूनियन लेंगे तो इकट्ठा करना पड़ता है, 3 भी आ जाएगा, 4 भी 5 भी, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, दोनों को यूनियन से मुराद है तमाम दोनों सेट्स को एक जगह कंबाइन कर लेना, इकट्ठा कर लेना। तो 2 दफा नंबर आ रहा है उसे एक दफा ही लिखना है। जैसे 5 है 2 टाइम्स है, उसे मैंने एक टाइम ही लिखा। 6 2 टाइम्स है, उसे भी एक टाइम ही लिखा। ठीक है, ये तो आ गया ये वाला पार्ट बी यूनियन सी। अब आगे सोल्व करते हैं इसे। हमारे पास जब इसका सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनता है इसका, अगर इसको चेकआउट करना चाहें। अब इसका और इसका यूनियन लेना है। जब इसका और इसका यूनियन लेंगे, अगेन कंबाइन कर देंगे, तमाम एलिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा कर देंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये चीज आ जाएगी मेरे पास। क्लियर है। अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब मैं सॉल्व करता हूं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, ये वाली साइड को सॉल्व करते हैं इन सेट्स के लिए। ये जो सेट्स गिवन है, तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, दैट इज ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में आ जाएगा ए क्या हमारे पास 1 2 3 एंड 4, यूनियन बी के एलिमेंट्स वो ये लिखे हैं हमारे पास 3 4 5 6 7 8, ब्रैकेट क्लोज्ड, यूनियन सी के एलिमेंट्स ये लिखे 5 6 7 9 एंड 10। ठीक है, पहला इसका यूनियन लेंगे। जब इसका यूनियन लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4, ये तमाम एलिमेंट्स प्लस दिस एलिमेंट्स। 3 पहले लिख लिया, 4 भी लिख लिया। अब 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 6 7 8, यूनियन। पहले ब्रैकेट को सोल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब इसको एज इट इज लिखेंगे 5 6 7 8 नहीं है यहां पे, 9 एंड 10। अब इस सेट की और इस सेट की यूनियन करनी है, यानी कंबाइन कर देना एक जगह पर। जब कंबाइन करेंगे तो इसको मैं इधर लिख लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास कंबाइन करने से, इसको और इसको कंबाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, इसको और इसको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे सेट में, सेट के अंदर तो 2 दफा भी लिखा, उसे एक दफा लिखना होता है हमने। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैच करें। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको सॉल्यूशन किया तो ये हमारे पास बन रही है 1 से लेकर 10 तक नंबर्स। राइट हैंड साइड ये थी तो ये सॉल्व किया, इसका आंसर भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस वेरीफाइड, यानी वो प्रॉपर्टी क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है हमारे पास। ठीक है, इतना सा काम करना है अब हमने। अभी सिर्फ हमने इस पार्ट को सॉल्व किया है, हमने अब इस पार्ट को भी सॉल्व करना है इसी को यूज करते हुए। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मैं पहले एसोसिएटिव ऑफ यूनियन के लिए इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करूंगा। एक तो वेरीफाइड करवा दिया मैंने फर्स्ट पार्ट, अब आगे सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास सेट्स क्या दिए हुए हैं, अब इसे बी पार्ट कहते हैं। बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बी पार्ट के लिए बी इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ये, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास
ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसमें ए बी और सी ये वैल्यूज यूज करेंगे अब बी पार्ट के लिए। तो सॉल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या मेरे पास एम्प्टी है, एम्प्टी सेट आ गई जी, यूनियन ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद बी क्या है जस्ट 0, यूनियन किसके साथ करनी है, इसके साथ 0 1 2। तो सॉल्व करते हैं। एक ही लाइन के अंदर मैं कवर कब कर रहा हूं, इसका यूनियन लेना है। इसका यूनियन से मुराद है ये भी एज इट इज रहेगा 5 एज इट इज यूनियन। इसको सॉल्व करते हैं, इनको कंबाइन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 0 1 एंड 2। ठीक है, इसका यूनियन लेंगे यानी ये भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा, तो यही सेट बचेगा हमारे पास। अब इसका और इसका यूनियन लेना है। ये तो एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो ये क्या आ जाएगा 0 1 एंड 2। इसे कह देते हैं अगेन इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 मैंने यूज की हुई है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो सिर्फ 1 ही कहना आपने। अब इसी की राइट हैंड साइड यूज करते हैं। राइट हैंड साइड ये यूज करनी है अब हमने। ए यूनियन बी, सॉरी ब्रैकेट अब इधर नहीं होगी, ब्रैकेट अब इधर होगी। ठीक है, ये एसोसिएटिव की राइट हैंड साइड है यूनियन के अंदर। तो इसको वैसे ही सॉल्व करना है। तो ए की वैल्यू वैसे आ जाएगी, ए की वैल्यू 5 है, यूनियन बी की वैल्यू क्या है 0, ब्रैकेट यूनियन ए यूनियन बी आ गया, यूनियन सी लिखेंगे, सी की वैल्यू क्या है 0 1 2, ये चीज आ गई। उसके बाद सॉरी इसको सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को इनको कंबाइन करना है, यूनियन लेनी है इसकी। तो इसमें जस्ट 0 एलिमेंट, क्योंकि ये तो खाली सेट है, इसमें एक एलिमेंट है तो कंबाइन करेंगे जस्ट 0 आएगा। और ये यूनियन ये वैसे ही आ जाएगा 0 1 एंड 2। अब इन दोनों की यूनियन लेते हैं, जब इन दोनों की कंबाइन करेंगे अगेन क्या आएगा 0 1 2। तो ये इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। इन दोनों को मैच करें। बी पार्ट के लिए भी लेफ्ट और राइट को सॉल्व किया, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, तो दोनों का आंसर क्या आ गया सेम आ चुका है। ठीक है, इधर लाइन लिखेंगे हम फ्रॉम 3 एंड 4 हैंस वेरीफाइड। बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन लेंथी है, सम अप करना है एक ही क्वेश्चन के अंदर सबको, लेकिन एग्जाम में सिर्फ एक पार्ट पूछ सकता है आपको कोई भी। अब आते हैं सी पार्ट की तरफ। सी में क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू एन, बी इज इक्वल टू जी एंड सी इज इक्वल टू क्यू, रैशनल नंबर। ठीक है, उसी तरह स्टार्ट करेंगे जैसे यहां पे स्टार्ट किया था। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो ये लिखी है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इधर ए की वैल्यू क्या है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आ जाएगी यूनियन जी यूनियन क्यू, ये नेचुरल नंबर इंटीजर्स और ये रैशनल नंबर सी की वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने से पहले मैं एक सीक्वेंस बता दूं, हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि हमें इन 3 सेट्स की जरूरत पड़ेगी, इसकी, इसकी और इसकी। अब ये सबसेट होता है, ये जो पहले लिखा होता है ना इज दिस वन, एन इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, ये सबसेट है। लेकिन अगर इसको पढ़ना चाहें तो ये होल नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मिसाल के तौर पर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन रिवर्स पढ़ना हो बी इज अ सुपर सेट, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अब देखिए मुझे इसकी यूनियन करनी है। ये छोटा सेट है, नजर भी आ रहा है, क्यू बड़ा सेट है। जब यूनियन लेते हैं तो बड़ा सेट का आंसर आता है, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट इसमें आ जाने, मौजूद हो जाने हैं। सिंपल याद रखिए, जो बड़ा सेट होता है यूनियन में उसे लिखा जाता है। तो बड़ा सेट कौन सा है, जी में और क्यू में से क्यू है। तो इसकी जब यूनियन करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये तो वैसे ही आ जाएगा, अभी इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा क्यू के बराबर। ठीक है, अब इसकी भी तो यूनियन लेनी है। इनमें से बड़ा सेट कौन सा है यूनियन के अंदर, तो वो ये बड़ा है। जब इसकी यूनियन लेंगे तो ये क्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सोल्व करना है, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5।
अब आगे आते हैं जरा, राइट हैंड साइड ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं एसोसिएटिविटी की। सेट्स लिखते हैं, ये एन है, बी की वैल्यू जी है और क्यू सी की वैल्यू क्यू है। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यूनियन है, बड़ा सेट कौन सा है, नजर भी आ रहा है, जी बड़ा है एन से, जो बड़ा सेट तो यूनियन में उसे लिखा जाता है, तो जब इसका यूनियन करेंगे तो ये आ जाएगा जी के बराबर, और ये वैसे लिख देंगे। अब इसकी भी यूनियन लेनी है, इनमें से बड़ा सेट कौन सा है, जी और क्यू में से बड़ा सेट ये है, तो यूनियन में बड़ा सेट लिखा जाता है, तो ये आ जाएगा क्यू। दोनों को चेक करें, 5 और 6 सेम आ गया ना आंसर, तो हमने ये भी सेटिस्फाइड करवा दिया सी पार्ट के लिए, जिसमें एबीसी सेट हमें गिवन थे। तो फ्रॉम 5 एंड 6 हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट। अभी हमने इस पार्ट को सॉल्व किया, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, यानी इसको प्रूव्ड किया इन तमाम पार्ट्स के लिए। नजर भी आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब थोड़ा सा चेंज करना है अब हमने, बाकी तरीकाकार वैसे ही है। सेकंड क्या जी हमारे पास, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब यूनियन की जगह क्या होगा, इंटरसेक्शन। चेंज करते जाना है बस, ये यूनियन है, इसको इंटरसेक्शन में लिख देंगे हम, ये इंटरसेक्शन, ये सेटिस्फाइड करवाना है हमने, बस मैंने इसमें चेंजिंग करनी है, बाकी तरीकाकार सेम है। इंटरसेक्शन से मुराद क्या होता है, कॉमन लेना है एलिमेंट्स को, बाकी टाइम वेस्ट होगा, मैं बार बार लिखूंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ये बनेगी, बस मैं चेंज करता जा रहा हूं, ये आ जाएगी इंटरसेक्शन। इसमें भी बाकी लिखना वैसे ही है, सिर्फ हमने सॉल्व करना है कॉमन के मुताबिक। देखिए जब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हमारे पास, 5, 6 एंड 7, 5, 6 एंड 7। अब इस ब्रैकेट की जगह वहां पर, ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं, यहां पर अब ये नहीं आएगा, इसकी जगह तो ये इंटरसेक्शन ये वाला, और जब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, मैंने मार्क कर दिया है 5, 6 एंड 7 कॉमन एलिमेंट्स है, तो यह देगा 5, 6 एंड 7, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम, इसका और इसका इंटरसेक्शन, क्या चीज सेम है, कोई चीज सेम नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही है, सिर्फ चेंज करते चले जाए, ठीक है, ताकि नोट्स जब बनाएंगे आपके लिए आसानी भी हो जाएगी सॉल्व करते वक्त। तो ये इंटरसेक्शन में लिख रहा हूं अभी मैं। अब इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ले जी, अब सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट को। पहले ये ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करना है, इनमें से कॉमन एलिमेंट्स तलाश करते हैं। इसको मैं रेस कर रहा हूं, कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से जी, 3 एंड 4, जस्ट 3 एंड 4, ये आ जाएगा 3 एंड 4, 2 एलिमेंट्स है जी। इसको क्लोज कर देते हैं, बाकी को रेस कर देते हैं हम, और ये आ जाएगा सेट। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ किसकी, 5, 6, 7, 9 एंड 10। अब इसको भी सॉल्व करके देखें। पहले मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इन दोनों को, तो 3 और 4 आ गया, ये एज इट इज आ गया। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, क्योंकि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट, इन दोनों में कोई एलिमेंट सेम है ही नहीं, तो ये भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। क्लियर है। तो ये वाला और ये वाला, लेफ्ट और राइट क्या आ गई, सेम आ चुकी है हमारे पास। तो ये वाला रिजल्ट भी वेरीफाइड हो गया इस सेट के लिए, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इन सेट्स को यूज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते चले जाना है, बाकी तरीकाकार वैसे ही है। इधर मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूं जी, ये भी इंटरसेक्शन आ गया। अब इसको सॉल्व करना है यहां पे, बस ये आखिरी सारे रेस करते चले जाएं, उसके बाद सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें जी। अब मुझे इंटरसेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड ये वाली यूज करनी है, ये जो लिखी हुई है। इसमें सेट्स क्या होंगे, ए ये वाले पार्ट्स, बी पार्ट्स को सॉल्व करना है। अब इसमें ए बी सी ये है, पहले इसका और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं। ये वैसे लिख दिया 5 इंटरसेक्शन, इनमें से सेम एलिमेंट कौन सा जी, दैट इज 0। इनमें कोई एलिमेंट सेम है नहीं है, बिकॉज ये खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, इसमें कोई नहीं है, तो इसमें तो 0 है जस्ट। तो
कॉमन एलिमेंट्स कोई भी नहीं है जी, इसका भी एम्प्टी सेट, इसको कहते थे क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं इस तरह, इधर भी लिख लेते हैं, ठीक है। पहले राइट हैंड साइड लिख ली, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहां पर ए नहीं है, ये इंटरसेक्शन है, ये वाली इंटरसेक्शन। आप इधर भी लिख लेते हैं और इधर भी लिख लेते हैं, वन बाय वन स्टेप करते हैं। इस ब्रैकेट को सोल्व करना है जी पहले, ठीक है। क्या इनमें और इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं है, तो इसकी जगह यहां पर ये खाली सेट बन जाएगा, ठीक है। ये जो सॉल्व किया है ये वाला सेट, वो ये आ जाएगा खाली सेट। उसके बाद हमारे पास ये इंटरसेक्शन था, वो इधर ये वैसे ही आ गया। अब इसमें और इसमें कोई एलिमेंट सेम है? नहीं है, खाली सेट, और इसमें कोई सेम एलिमेंट नहीं है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? एम्प्टी सेट आ जाएगा हमारे पास। तो ये बनेगा हमारे पास एम्प्टी सेट, दैट इज 4। इस तरह ये भी वेरीफाइड हो जाएगी 3 एंड 4। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, इसमें भी इसी तरह एसोसिएटिविटी, सॉरी यहां पर ना करेक्ट कर लीजिएगा, इंटरसेक्शन सेकंड पार्ट के लिए मैं लिखना भूल गया, इंटरसेक्शन एडिट कर दूंगा मैं स्टार्टिंग में। चले अब आते हैं जी, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड इंटरसेक्शन, इधर भी इंटरसेक्शन। पहले सारे इंटरसेक्शन कर लेना, फिर एंड पे रिजल्ट बता देंगे आपको। ये भी इंटरसेक्शन ही आना है। चले जी, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब हमने इंटरसेक्शन में छोटा सेट लिया जाता है, जैसे ये और ये, देखिए ये छोटा सेट है, इंटरसेक्शन में छोटा सेट लिखा जाता है, यूनियन में बड़ा सेट लिखा जाता है, ये मैंने अभी बताया है। तो जब मुझे इसकी और इसकी इंटरसेक्शन करनी, ये छोटा सेट है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। क्लियर है? अब ये भी तो इंटरसेक्शन है ना, ये देखिए ये एन है और ये जी है, ये छोटा सेट है, जी बड़ा सेट है। जब इन दोनों की इंटरसेक्शन करनी है तो छोटा सेट ये वाला है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एन के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं इसी तरह। राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास ये वाली इस तरह, और ये इस तरह, ये भी चेंज इंटरसेक्शन कर रहा हूं मैं, जहां जहां पर यूनियन था फिर सॉल्व कर लेंगे। ये राइट हैंड साइड थी, ये मैंने उसके एलिमेंट्स लिख दिए, ये ए के एलिमेंट, ये बी के और ये सी के। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एन और जी, इंटरसेक्शन में छोटा सेट, तो छोटा सेट एन है, वो नजर भी आ रहा है, जी से छोटा होता है। तो यहां पर ब्रैकेट को सोल्व करने से यहां पर क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे हम, ठीक है। इसको और इसको सोल्व करना है। अब इन दोनों में से छोटा सेट कौन सा है? वो एन है जी, अगेन नजर भी आ रहा है, एन छोटा है, क्यू बड़ा है, तो जो छोटा सेट होता है वही उसका आंसर होता है। तो ये दैट इज एन फ्रॉम 5 एंड 6। तो हमने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाइड करवा दिया, यहां पर एसोसिएटिविटी के साथ साथ इंटरसेक्शन को भी मैंने सॉल्व कर दिया कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की क्या आ रही है? सेम आ रही है। अब ये वाली थोड़ी सी डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर सिमिलर मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या वेरीफाइड करना है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यहां पर ये मैंने लिखा है इस प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। देखें 3 सेट्स हैं, ए बी एंड सी, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इस तरह रीड आउट करते हैं हम, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन विच इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब हमने इस रिजल्ट को वेरीफाइड करना है इन तीनों पार्ट्स के लिए, ए बी एंड सी के लिए। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को वेरीफाइड करवाया, वहां पर हमने एसोसिएटिविटी को शो करवाया, यूनियन और इंटरसेक्शन की। अब हम इस पार्ट को रिजॉल्व करते हैं, यानी इसको वेरीफाइड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली ये वाली, अगर मुझे प्रूव करना है इन दोनों का आंसर सेम आता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पहले सेट कौन सा है? ए सेट क्या दिया हुआ, इसका ए पार्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं। अभी मैं इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा हूं। तो ए मेरे पास क्या दिया हुआ है? 1 2 3 एंड 4 यूनियन ब्रैकेट बी की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट क्या लिखा है? इंटरसेक्शन। और फिर क्या लिखा? सी की वैल्यू क्या मेरे पास? 5 6 7 9
और 10। अभी मैंने सिर्फ सेट्स को लिखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड से, इसमें भी सिर्फ सेट्स लिखे हैं। अब इसको रिजॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे यहां से लेकर यहां तक, यानी इन दोनों की इंटरसेक्शन लेंगे। इन दोनों की इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन एलिमेंट 5 आ जाएगा हमारे पास, 6 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। अभी इसे वैसे ही लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये भी वैसे ही आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। और इधर क्या आ जाएगा यूनियन, और इसको सॉल्व करने से कॉमन एलिमेंट्स क्या मिलते हैं हमें 5 6 7, जस्ट ये चीज आ जाएगी। अभी इन दोनों सेट्स की क्या करनी है हमने, यूनियन। यूनियन कैसे करते हैं, कंबाइन कर देते हैं एलिमेंट्स को, तमाम एलिमेंट्स को 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये तो अभी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किए। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। ये वाली साइड सॉल्व करनी है। अब हमने इसका और इसका आंसर सेम आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। क्लियर है? ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को भी वेरीफाइड करवा रहे हैं। अब सेट्स रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले A सेट क्या दिया हुआ है 1 से 4 तक, यह देगा 1 2 3 एंड 4। यूनियन किसका आ जाएगा, B सेट। B सेट क्या दिया हुआ 3 से 8 तक, 3 4 5 6 7 एंड 8, ब्रैकेट क्लोज्ड। और इंटरसेक्शन लेनी है हमने किसके साथ, A यूनियन C। तो A की वैल्यू 1 to 4 है, ब्रैकेट 1 2 3 एंड 4, यूनियन C एलिमेंट्स क्या है 5 to 10 एक्सेप्ट 8, 5 6 7 9 एंड 10। अभी सिर्फ मैंने लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के अंदर सिर्फ सेट्स लिखे हैं। अब इनको सॉल्व करना है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या है, ये यूनियन, यानी इन दोनों को कंबाइन कर लेना हमने। जब कंबाइन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 से लेकर 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चीज आ गई। ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। दरमियान में क्या है इंटरसेक्शन, उसके बाद इन दोनों की यूनियन लेनी है। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 9 और 10, ये चीज आ गई हमारे पास। अब इन दोनों सेट्स का हमने क्या लेना है, दैट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से मुराद क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास क्या मौजूद है इधर, वो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये चीज आ जाएगी। इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट 1 to 7 है। तो ये आ जाएगा फर्स्ट रिजल्ट वेरीफाइड हो गया फ्रॉम 1 and 2, हैंस वेरीफाइड। पहला रिजल्ट तो हमने प्रूफ कर दिया इन सेट्स को यूज करते हुए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं इन सेट्स के लिए। इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, इसको वेरीफाइड करवाना है, प्रूव्ड कर रहा है। इन 3 सेट्स को यूज करना है हमने। तो बी में हमारे पास बी सेट के लिए, ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, दैट इज क्या आ जाएगी मेरे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C। A की वैल्यू क्या मेरे पास, दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यूनियन ब्रैकेट B की वैल्यू मेरे पास क्या है 0, इंटरसेक्शन 0 1 2। अभी सिर्फ A B C की वैल्यू पुट की है। A की वैल्यू एम्प्टी 0 0 1 2 3। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या बनता है जी आंसर, इन दोनों को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मेरे पास जस्ट कॉमन एलिमेंट्स, नल मैट्रिक्स। जब इसका यूनियन लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, जस्ट 0। तो ये इसे क्वेश्चन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड इसके अंदर क्या दी हमें, राइट हैंड साइड क्या इसकी A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, A यूनियन C के बराबर आ जाएगा। अब इसको भी लेके चलते हैं। A का एम्प्टी सेट है जी, खाली सेट, ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, 5 भी लिख के। B
क्या हमारे पास 0। चलिए इसको मैं दोबारा लिख देता, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहेगी यहां पर, इधर क्यों कर दिया सर ने। ये फाई आ जाएगा इंटरसेक्शन किसके साथ, ब्रैकेट ए का एम्प्टी सेट, खाली सेट, यूनियन सी के एलिमेंट्स के 0 1 2 एंड दिस वन। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है, यूनियन लेनी है, यूनियन से मुराद है इनको कंबाइन कर देना है। कंबाइन में सिर्फ ये एलिमेंट मौजूद है, इसके अलावा कोई एलिमेंट ही नहीं है। ये क्या, कौन सा निशान है, इंटरसेक्शन, ये चीज आ जाएगी। इन दोनों को सोल्व करने से, यूनियन लेने से क्या आ जाएगा, 0 1 एंड 2। ये सेट और ये सेट क्या करना है, इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट तो 0 ही कॉमन है, तो जस्ट 0 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा फोर्थ इक्वेशन। तो ये भी वेरीफाइड होगी फ्रॉम 3 एंड 4th, हैंस वेरीफाइड। यानी हमने इन सेट्स के लिए भी, इन सेट्स के लिए जो बी पार्ट है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करवा दी। अब मेरे पास लास्ट है जी सी पार्ट। सी पार्ट में भी इसी तरह ही करना है। अब हमने सी पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेकिन सेट ये यूज करेंगे अब हम। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज ए यूनियन बी ओवर इंटरसेक्शन सी। अब ए के एलिमेंट्स क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये आ जाएगा नेचुरल नंबर्स। यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या है जी, बी सेट के जी के बराबर, और इंटरसेक्शन सी किसके बराबर है, क्यू के बराबर। अब इसकी इंटरसेक्शन लेनी है, मैंने बताया इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। छोटा सेट क्या है, ये नजर आ रहा है, ये जी है जी छोटा सेट। तो ए बनेगा हमारे पास एन यूनियन, सॉरी इसका इंटरसेक्शन करने से छोटा सेट, यानी ये आंसर आएगा, दैट इज जी। अब इसका यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन में छोटा और यूनियन में बड़ा सेट, तो बड़ा सेट तो जी ही हमारे पास यहां पर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, जी। इसे कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब राइट हैंड साइड लेते हैं जी। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के बराबर, ये चीज आ गई। ए के एलिमेंट्स क्या हमारे पास, नेचुरल नंबर, और यूनियन बी क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ हमें, और इंटरसेक्शन करनी है। ए के एलिमेंट्स क्या है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यूनियन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब यहां पे यूनियन करनी है, यूनियन में बड़ा सेट लिखा जाता है, तो देखिए इन दोनों में से बड़ा सेट कौन सा है, वो तो ये वाला है, तो ये क्या आ जाएगा, जी के बराबर आ जाएगा। बड़ा सेट, यूनियन में बड़ा सेट, तो जी बड़ा सेट है, नजर भी आ रहा है हमें। इंटरसेक्शन, इन दोनों में से बड़ा सेट कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा सेट ये वाला है हमारे पास, तो ये वाला बड़ा है, तो इधर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ये भी यूनियन था, ये भी यूनियन था, बड़ा सेट लिखा है, लेकिन यहां पर इंटरसेक्शन है। इन दोनों में से छोटा सेट कौन सा है, दैट इज जी, तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी। तो ये रिजल्ट भी वेरीफाइड हो गया फ्रॉम 5 एंड 6, 5 एंड 6 हैंस वेरीफाइड। ये भी हमने वेरीफाइड कर दिया, ठीक है। यानी इन तीनों पार्ट्स को जिसमें ए बी सी सेट्स गिवन थे, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या कर दी, प्रूव कर दी। अब मैंने इसी तरह हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन मैं रेज नहीं करूंगा, कहां कहां पर हमने चेंजिंग करनी है वो मैं बताता चला जाऊंगा। अब पहले क्या था, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, जैसे यहां पे यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी इसकी जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे चेंज करते चले जाते हैं। ये मेरे पास क्या है, यूनियन था, इसे मैंने क्या कर दिया, इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन है, इसे क्या कर देंगे, यूनियन। चेंज करते चले जाए सिंबल्स, ये काम करना है अब हमने, ठीक है। अब नीचे भी चेंज करते हैं, नीचे लेफ्ट हैंड साइड ये बनेगी मेरे पास, ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने दोबारा लिखी है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसमें क्या बनता है, ये सॉरी ये सोल्व कर रहे हैं, ये सिंबल कौन सा, इंटरसेक्शन का, ये क्या हो जाएगा, यूनियन का। अब इन दोनों की यूनियन करनी है, यूनियन में चेंज हो जाएगा हमारे पास आंसर इसका। अब देखिए आंसर क्या बनता है, यहां पर सिर्फ ये रेस करो, बाकी वैसे का वैसे, क्योंकि पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो जब इसको सोल्व करेंगे, इन सबको कंबाइन कर देंगे यूनियन के अंदर, यानी 3 से लेकर 10 तक, 3 से लेकर
3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व किया बी यूनियन सी को। लेकिन यहां पर क्या हमारे पास इंटरसेक्शन है जी, ये वाला ध्यान से करना है जी, ये चीज आ जाएगी। अब इनमें से कॉमन एलिमेंट्स कौन से, जस्ट 3 एंड 4, 3 एंड 4, इंटरसेक्शन में 3 और 4 लिखना होता है। ये क्या आ जाएगा 3 एंड 4, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ किया है, लेकिन इसमें भी चेंज करना है। ये इंटरसेक्शन है और ये क्या हमारे पास यूनियन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली। अब इसी तरह राइट हैंड साइड को भी इसी तरह चेंज करते हैं। ये यूनियन है, इसे क्या लिखना हमने इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है, इसे क्या लिखना है यूनियन। थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारे का सारा वैसे ही है हमारे पास, ठीक। अब हम सोल्व करते हैं। यहां पर ये इंटरसेक्शन आएगा, पहले चेंज कर ले उसके बाद सोल्व कर लेते। ये यूनियन आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा मेरे पास इंटरसेक्शन। अब इनके सॉल्यूशन थोड़े चेंज हो जाएंगे। कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं जी, ये लाइन नहीं आएगी। अब इसको रेस कर देते हैं। इन दोनों में से सेम एलिमेंट कौन से है 3 एंड 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इस ब्रैकेट का 3 एंड 4। ये क्या जी यूनियन। इन दोनों में सेम एलिमेंट्स कौन सा जी, कोई भी नहीं है जी, एम्प्टी सेट। इसका आंसर क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब इसको और इसका यूनियन लेना है। जब इसको और इसका यूनियन लेंगे, नजर भी आ रहा है, इन दोनों सेट्स को कंबाइन करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3 एंड 4। तो ये आंसर भी वेरीफाइड हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था इस वाले का, और ये राइट हैंड आंसर को भी सॉल्व किया या इस वाले को, सेकंड फ्रॉम 1 एंड 2, ये वेरीफाइड हो गया। यानी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इन सेट्स को यूज करके भी वेरीफाइड करवा दिया। अब इन सेट्स को यूज करते हैं ए बी सी को, इन वाले बी पार्ट में। पहले उसी तरह चेंज करते हैं। ये इंटरसेक्शन है और ये क्या है यूनियन है। इधर भी चेंज करते हैं, इंटरसेक्शन और इधर यूनियन। अब थोड़ा सा चेंज आएगा हमारे पास, तो यहां पर क्या बनेगा यूनियन से। इधर यूनियन से मुराद क्या लेंगे, इन सबको कंबाइन करेंगे। जब कंबाइन करेंगे तो इकट्ठा 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा इस ब्रैकेट को सोल्व करने से। अब इसका क्या करना हमने इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन एलिमेंट्स, तो कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा हमारे पास। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इधर चेंज करते हैं। अब ये मेरे पास यूनियन थे, इसे क्या कर दिया मैंने इंटरसेक्शन, और ये इंटरसेक्शन है, इसे क्या कर देंगे यूनियन कर देंगे हम। नीचे भी करेंगे हम, यहां पर इंटरसेक्शन आएगा, यहां पर क्या आएगा यूनियन, यहां पर क्या आएगा इंटरसेक्शन। चेंज किया। अब मुझे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट से मुराद क्या है इंटरसेक्शन, एम्प्टी सेट और 0 का कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इट्स मीन ये खाली सेट बनेगा इसका आंसर। और ये यूनियन है, इसको यूनियन ही लिखेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन से मुराद कोई एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा एम्प्टी सेट ही आएगा हमारे पास, ठीक है। और जब इन दोनों की यूनियन करेंगे तो ये एम्प्टी सेट यानी 3 और 4 ये भी क्या हो जाएगी वेरीफाइड हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, बड़े सिंपल से हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। अब इधर आते, इधर चेंज करते हैं हम। ये इंटरसेक्शन और ये क्या हो जाएगा यूनियन। पहले चेंज कर लें, ये यूनियन और ये क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, सॉरी ये इंटरसेक्शन है यहां पर, और यहां पर क्या जी यूनियन है जी। इन दोनों की यूनियन लेनी है। यूनियन में बड़ा सेट आता है, तो बड़ा सेट नजर भी आ रहा है कौन सा क्यू वाला है, तो इसका आंसर क्या आएगा क्यू यहां पर, ठीक है। इसको चेंज करना है हमने, ये चेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इन दोनों में से छोटा सेट, क्योंकि इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, तो छोटा सेट अभी नजर भी आ रहा है, क्यू से छोटा क्या होता है एन होता है, दैट इज एन सेट आ जाएगा। क्लियर है इसका ये। अब आते हैं नीचे, इसको चेंज करते हैं। ये यूनियन है, इसे हमने क्या करना है इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन है तो इसे यूनियन करना है, ये यूनियन है तो इसे इंटरसेक्शन। इसको क्या करेंगे हम इंटरसेक्शन, इसको क्या करेंगे हम यूनियन। चेंज कर रहे हैं जस्ट, और ये क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन। अब ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, तो नजर भी आ रहा है एन छोटा है किससे जी से, तो छोटा सेट लिखेंगे इधर जस्ट एन के बराबर। ये भी इंटरसेक्शन है, इनमें भी हमने छोटा सेट लिखना है, वो नजर भी आ रहा है। इन दोनों में से छोटा सेट कौन सा है नेचुरल नंबर्स का, तो इधर क्या आ जाएगा छोटा सेट।
ये भी इंटरसेक्शन, ये भी इंटरसेक्शन, लेकिन ये यूनियन है, यूनियन ऑफ सेम एलिमेंट सेम सेट्स आल्सो सेम, यानी इनका यूनियन लेंगे तो यही सेट बनेगा। ठीक है, तो ये और ये भी वेरीफाइड हो गया, यानी हमने चारों के चारों पार्ट्स कवर करवा दिए मैंने आपको। यानी हमने इन प्रॉपर्टीज को, जो चार प्रॉपर्टीज थी ए बी सी सेट्स को वेरीफाइड करवा दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के। ठीक है, एसोसिएटिविटी यूनियन भी की, एसोसिएटिविटी इंटरसेक्शन भी, डिस्ट्रीब्यूटिव यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और लास्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन से मुराद ये आ जाएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यहां पर हमने रिजल्ट वेरीफाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमें वेरीफाइड करवाना है, वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स। हमें 3 सेट्स गिवन है, यूनिवर्सल सेट यू, ए एंड बी। मुझे वेरीफाइड करवाना है डी मॉर्गन्स लॉ इन 3 सेट्स के लिए। डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास ये स्टेटमेंट है, यानी 2 इक्वेशंस को हमने प्रूव करना पड़ेगा। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और दूसरा प्रूफ करना पड़ेगा हमें ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट बराबर होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। यानी ये 2 रिजल्ट मुझे प्रूफ करने हैं, डी मॉर्गन्स लॉ ये कहता है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ हमने प्रूफ करना है, वो दोनों को प्रूफ करना है इक्वेशंस को। पहले मैं इस इक्वेशन को प्रूफ करूंगा, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। टेक दिस वन। जब मुझे इसे सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी। सॉल्व करते हैं जी, ए यूनियन बी। ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, 2 4 6, कहां तक 20। यूनियन ये कहां से स्टार्ट है, 1 3 5, सॉरी 1 3 5 है ये, इसे करेक्ट कर लीजिए, 1 3 एंड 5 एंड सो ऑन 19 तक। ठीक है, जितने भी नंबर्स है, अब इनकी यूनियन लेनी यानी कंबाइंड करना है। गौर से देखें, ये इवन नंबर्स हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, 2 के मल्टीपल्स नहीं है। जब इनको कंबाइंड करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। जब इनको कंबाइंड करेंगे तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, इवन नंबर्स भी और ऑड नंबर्स भी। तो ये कंबाइन करने से 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, 5 भी आएगा और 6 भी आएगा। सो ऑन कहां तक चलता जाएगा, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 20। ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, दैट इज यू के बराबर है। ये यू दिया हुआ है, यू कहां से लेकर कहां तक है, 20 तक है, और ये इवन नंबर्स है। इधर मैं मार्क कर देता हूं इवन और इसे मैं मार्क कर देता हूं ऑड, ताकि आसानी हो सॉल्व करने के लिए हमें। ठीक है, अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी तो मालूम कर लिया, उसका क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है जी, यानी यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना होता है, इसे माइनस करना होता है, ए यूनियन बी को माइनस करना होता है हमने। यूनिवर्सल सेट तो वैसे ही है, तो ए यूनियन बी वो हमने कैलकुलेट किया, वो किसके बराबर आया है, यूनिवर्सल सेट के। तो ये आ जाएगा मेरे पास यू माइनस यू। यू में से जब यू को सेट में से किसी सेट को माइनस करे ना, सेम सेट, याद रखिएगा ए माइनस ए बराबर होता है एम्प्टी सेट के बराबर। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम्प्टी सेट। ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अभी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, अब मुझे राइट हैंड साइड के लिए पहले ए कंप्लीमेंट फिर बी का कंप्लीमेंट, बाद में जाके उसका इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, नाउ ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, यू में से क्या माइनस करना है, ए के एलिमेंट्स। यू में से किसको माइनस करना है, ए के एलिमेंट्स। तो यू के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 सो ऑन कहां तक 20। माइनस करना है कौन से एलिमेंट्स, ए वाले एलिमेंट्स, दैट इज 2 4 6 सो ऑन 20। अब मैं इसको एक्सपैंड नहीं कर रहा, काफी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, बड़ा आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ये u 1 से 20 है, माइनस यानी इवन नंबर्स माइनस कर देने हैं। जब इवन नंबर्स निकल जाएंगे 20 में से, क्योंकि ये भी 20 तक है, ये भी 20 तक है, तो हमारे पास पीछे ऑड नंबर्स बचेंगे, यानी ये वाला सेट बचेगा हमारे पास। ठीक है, माइनस में करना होता है, सेम एलिमेंट्स को कैंसिल आउट करना होता है, सेम एलिमेंट्स को कैंसिल आउट करना होता है। यहां पर 3 के बाद क्या आना था, 4, तो 4 में भी क्या हो जाना था, सॉरी 2 कैंसिल 2 कैंसिल, 4 भी कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचना था इधर, जस्ट 1 3
5 7 19। तो ये कौन सा सेट है जी? दैट इज बी, यानी ए कंप्लीमेंट किसके बराबर आ गया? बी सेट के, ताकि कैलकुलेशन को आसान बनाना है। अब बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड को मैंने जब सोल्व करना है दूसरी, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब मैं इसको सोल्व करता हूं बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट जैसे यू में से बी को माइनस करना है, तो यू के एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4, सॉरी हाँ जी ठीक है जी, 3 4 सो ऑन, कहां तक? 20 माइनस बी के एलिमेंट्स ये ऑड नंबर्स दिए हुए हैं, 1 3 5 7 सो ऑन 19, यानी टोटल 20 में से जब ऑड नंबर माइनस कर दिए जाए, ऑड नंबर्स निकाल दिए जाए, तो इवन नंबर्स बचते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूं मैं आपको, तो ये आ जाएगा 2 4, क्योंकि 1 और 1 ने क्या हो जाना? कैंसिल। 3 और 3 ने भी क्या हो जाना? कैंसिल। तो 2 4 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 ऑन 20, तो दैट इज अ सेट ऑफ ए। क्या आ जाएगा? ए सेट आ जाएगा हमारे पास, ठीक। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा हमारे पास? इन दोनों की क्या लेनी है? इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सॉल्व करते हैं, तो ए के एलिमेंट्स क्या बचे थे हमारे पास? लिख लेते हैं एक दफा, 1 3 5 सो ऑन, किधर तक? 19 तक। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या बचे? बी कंप्लीमेंट, उसको बाद में लिख लेते हैं अभी। ये क्या आ जाएगा? 2 4 6 ऑन 20। इन दोनों में से सेम एलिमेंट, इंटरसेक्शन लेना है तो सेम, कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा? जस्ट एम्प्टी सेट। तो ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम 1 एंड 2 वेरीफाइड हो गई, फ्रॉम 1 एंड 2 हैंस वेरीफाइड। पहला रिजल्ट तो प्रूव कर दिया हमने, वेरीफाइड कर दिया, एक चीज तो आगे ये मैंने प्रूव कर दिया, ये वाला पार्ट। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। इसमें पहले इंटरसेक्शन लेनी है, फिर कॉम्प्लीमेंट लेने हैं। टेक दिस वन, अब इसको रिजल्ट को प्रूव करते हैं, सेकंड वाले को। टेक दूसरा वाला क्या है जी? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। नाउ ए इंटरसेक्शन बी पहले सॉल्व करते हैं। तो ए के एलिमेंट्स क्या मेरे पास? दैट इज 2 4 6 सो ऑन, कहां तक? 20। इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है? बी के साथ। बी के एलिमेंट्स क्या है? 1 to 19 ऑड नंबर्स, 1 3 5 सो ऑन 19 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इनमें सेम एलिमेंट्स तलाश करें, तो सेम एलिमेंट्स तो कोई भी नहीं है, तो दैट इज एम्प्टी सेट। क्या आ जाएगा? ये एम्प्टी, यानी खाली सेट बनेगा ए इंटरसेक्शन बी। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इंटरसेक्शन तो मैंने ले लिया, अब उसका क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। जब होल कंप्लीमेंट लेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा? यू में से क्या माइनस करना है जी? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है? एम्प्टी सेट। और यूनिवर्सल में से जब एम्प्टी सेट माइनस करें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं निकालने वाला, तो ये यू के इक्विवेलेंट ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसे कहते थे क्वेश्चन नंबर 3। कोई एलिमेंट निकालना ही नहीं है यू से, तो वो यू के बराबर ही आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमें पूरे का पूरा वैसे ही सॉल्व कर देते हैं। अब मुझे सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड, ये वाली। पहले मुझे ए कंप्लीमेंट, वो ऊपर मैंने टॉप पे निकाला हुआ ए कंप्लीमेंट, ठीक है, ऑलरेडी निकाला हुआ, सिर्फ काम क्या करना है? राइट हैंड साइड, इसमें डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे जी? ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट का आंसर क्या है? वो लिखा हुआ जी 1, सॉरी राइट हैंड साइड को पहले लिख लें, वो क्या है हमारे पास? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट की वैल्यू वो टॉप पे एंड पे लिखी हुई लास्ट में, 1 3 5 सो ऑन 19 यूनियन, यूनियन लेनी किसके साथ? बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास? 2 4 6 सो ऑन 20। अब इसका यूनियन लेना है, दोनों को कंबाइन करना है।
ये ऑड नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे ये टोटल 20 नंबर्स ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कंबाइन करना, 1 भी है, 2 उसमें है, अगर 3 इसमें है तो 4 उसमें है, 5 इसमें है तो 6 उसमें है, तो 100 कहां तक चलेगा लास्ट में, 19, 20। तो ये मेरे पास कौन सा सेट है जी, यूनिवर्सल सेट, यू के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 4, ठीक, 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, हेंस ये रिजल्ट भी वेरीफाइड हो चुका हमारे पास, जो हमने प्रूव करना था। यानी डिमॉर्गन्स लॉ के लिए मुझे ये 2 रिजल्ट प्रूव करने थे, ठीक है। पहले इस रिजल्ट को प्रूव किया यहां तक, उसके बाद इस रिजल्ट को प्रूव किया यहां तक, तो ये वेरीफाइड हो जाएगा दोनों के दोनों डिमॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। अभी हमने 6 और 7 का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस थे। अब 14 स्टार्ट करते हैं। 14 की स्टेटमेंट लेंथी है तो मैं वीडियो लेक्चर के अंदर ही टैग कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहता है हमें, अ शॉपिंग मॉल हैज 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज। हमारे पास शॉपिंग मॉल के अंदर 100 प्रोडक्ट्स है वेरियस कैटेगरीज की, मुख्तलिफ चीजों की, लेबल्ड, हर एक को लेबल्ड किया हुआ है। 100 प्रोडक्ट्स को 1 2 3 सो ऑन, कहां तक 100, एज ए रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट, यानी सेट फॉर्म के अंदर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ हमें, उसको लेबल किया हुआ हर प्रोडक्ट को, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 100 तक। क्योंकि हम सेट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सेट से रिलेटेड ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर। आगे वो क्या कहता है, द प्रोडक्ट आर कैटेगराइज, यानी वो प्रोडक्ट को कैटेगराइज किया हुआ है सेट्स के अंदर, ए सेट, बी सेट और सी सेट के। तो सेट ए के अंदर क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स लेबल्स, यानी सेट ए के अंदर हमारे पास 30 प्रोडक्ट्स हैं, उनको लेबल किया हुआ 1 2 3 सो ऑन 30, ये चीज आ जाएगी हमारे पास सेट ए। सेट बी की हमने लेबलिंग कैसे की है, 25 प्रोडक्ट्स हैं, वो कैसे लेबल किए हैं सेट बी को, उसके अंदर जो एलिमेंट्स लेबल किए हैं दैट इज 31 32 33 सो ऑन, कहां तक है जी 55। अब लास्ट में चलते हैं, सी सेट भी दिया हुआ है हमें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंप्राइजिंग प्रोडक्ट्स लेबल्स फ्रॉम, कहां से कहां तक, 76 से। जो लास्ट सेट सी है उसको लेबल किया हुआ 76 से लेकर 76 77 78 एंड सो ऑन 100, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक शॉपिंग मॉल के अंदर 100 आइटम्स है, उसको लेबल किया हुआ यूनिवर्सल सेट की फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमने सेट्स को यूज करना है तो 1 to 100 लेबल किए तमाम प्रोडक्ट्स को। उसके बाद उसे कैटेगराइज किया ए बी सी। ए के अंदर हमारे पास मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, ठीक है, उसको लेबल किया 1 to 30, और बी के अंदर मौजूद है क्लॉथिंग और ये कपड़े वगैरह को लेबल किया हुआ इसके अंदर, और लास्ट में सी को हमने किया हुआ ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, उससे रिलेटेड इनको टैग किया हुआ हमारे पास। आगे वो क्या कहता है, फाइंड क्या करना है, राइट ईच इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये टेबुलर फॉर्म ही होती है हमारे पास। तो पहला पार्ट तो सोल्व हो गया हमारे पास डायरेक्ट ही सॉल्यूशन के साथ साथ ही। उसके बाद कहता है फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स, इन 3 सेट्स की जो हमारे पास गिवन है ए बी एंड सी, इन तमाम की यूनियन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमने ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इन तमाम की यूनियन करनी है अब हमने, ठीक है। तो मैं पहले इनकी यूनियन कर लेता हूं, फिर इसके साथ लेबल करूंगा। तो ये कहां से कहां तक है जी, 1 2 3 सो ऑन, कहां तक है जी, ए 30 तक, और यूनियन ऑफ ब्रैकेट है यहां पर बी के एलिमेंट्स कहां से कहां तक हैं, 31 32 33 सो ऑन, कहां तक 55, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ, यूनियन सी के साथ। तो सी के एलिमेंट्स कहां से कहां तक है, 76 से लेकर 100 तक, यानी 76 77 और सो ऑन, लास्ट में 100 आ जाएगा। इनकी यूनियन करनी है। पहले मैं इस ब्रैकेट को सोल्व कर देता हूं जी। जब यूनियन करेंगे इसको और इसको कंबाइन करना है, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा अभी 1 2 3 सो ऑन सेट ए 30, अभी ये वैसे का वैसे ही आएगा। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं जी, कंबाइन करना 31 से लेकर पहले 55 तक लिखते हैं, 31
32 सो ऑन, कहां तक 55, 55 के बाद 56 नहीं है, फिर कहां से स्टार्ट हो रहा है 76, 77 एंड सो ऑन कहां तक 100 तक, ये चीज आ जाएगी। अब इस सेट की और इस सेट की यूनियन करनी है, तो जब कंबाइन करेंगे तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 सो ऑन कहां तक 30 तक, 30 के बाद 31 भी है, 32 भी है, कहां तक 55 तक, यानी ये इमर्ज हो जाएंगे यहां तक, 30 लिखने की जरूरत नहीं है अब हमें, यानी यहां से लेकर यहां तक 55 तो सारे कंबाइंड हो जाएंगे, 30 लिखने की जरूरत नहीं, तो यहां तक आ जाएगा 55, लेकिन 55 के बाद क्या लिखना 57 नहीं है, 76 77 सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा 100, तो ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, अब 15 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है सेट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के अंदर हमने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन मेथड, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर, उस मेथड को यूज करते हुए हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। अगर आपने मेरा वो वीडियो लेक्चर देखा है जिसमें मैंने इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूज करते हुए, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया था, वैसे ही स्टार्ट करेंगे। क्या है हमारे पास, वो कहते हैं आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स, टोटल कितने स्टूडेंट्स है पहले वो मार्क करते जाते हैं हमारे पास। ठीक है, यहां पे मैंने लिख लिया है टोटल स्टूडेंट्स। जब टोटल की बात करेंगे उसे हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर रिप्रेजेंट यानी यू के साथ रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि हम सेट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सेट्स को यूज करेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स जो भी चीज आ जाएगी हमारे पास उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, यू के साथ। तो कितने हैं जी हमारे पास 180 स्टूडेंट्स, तो उसकी कार्डिनैलिटी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एन से मुराद होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने हैं जी 180 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे हमें इवेंट्स तलाश करने, कितने इवेंट्स हमें गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 180 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, 120 पास द मैथ टेस्ट, यानी 120 लोगों ने मैथ का टेस्ट पास किया है। इससे पहला इवेंट हमारे पास क्या आ गया, मैथ पास स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसे सेट ए के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसकी जो कार्डिनैलिटी दी है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, वो कितने पास हुए हैं जी 120 पास हुए हैं। इसको लिख लेते हैं हम, क्योंकि हमने सेट्स की मदद से सॉल्व करना है इसे। अब आगे भी लिखा हुआ है 90 पास द साइंस टेस्ट, 90 लोगों ने साइंस का टेस्ट पास किया है। इसको सेट बी कह देते हैं, दूसरा इवेंट बी है जी, पहला मैथ पास था, दूसरा साइंस पास है हमारे पास। तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी, एन ऑफ बी, कितने पास हुए हैं जी साइंस के अंदर 90 पीपल्स, 90 स्टूडेंट्स। क्लियर है। आगे उसने कंडीशन एक और गिवन किया 60 पास बोथ। जब बोथ का वर्ड आ जाता है सेट्स के अंदर तो हम एंड या इंटरसेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, एंड के लिए इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। मैथ एंड साइंस, मैथ को हमने सेट ए का है, इसको सेट बी का है। अब बोथ का वर्ड आ जाए तो ए इंटरसेक्शन बी, बोथ मैथ एंड साइंस पास्ट, कितने पास हैं जी, उसकी कार्डिनैलिटी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ में पास होने वाले स्टूडेंट्स और बी रिप्रेजेंट कर रहा है साइंस में पास होने वाले स्टूडेंट। टोटल दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं जी 60 स्टूडेंट्स हमारे पास। तो इसकी कार्डिनैलिटी ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, ये स्टेटमेंट गिवन है। अब हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स है ए बी सी डी की फॉर्म के अंदर। अब हमने इनको सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी पास्ट आइदर, आइदर से मुराद होता है सेट्स के अंदर यूनियन। ठीक है, बोथ या एंड आ जाए तो इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करते हैं हम। वो कहते हैं कितने स्टूडेंट्स मैथ में और साइंस में पास होंगे, यानी हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट ए पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से मुराद क्या है मैथ, और से मुराद क्या होता है यूनियन मैथमेटिक्स के अंदर सेट्स के अंदर, और साइंस को हमने क्या रिप्रेजेंट किया बी, यानी इसकी कार्डिनैलिटी बतानी है हमने ए यूनियन बी की। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। अगर दो सेट्स दिए हो नॉन एम्प्टी, उसकी कार्डिनैलिटी फाइंड आउट करने का ये फार्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है फाइंड आउट करने का। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ए की कार्डिनैलिटी कितनी है जी, एन ऑफ इट 120, और उसकी कार्डिनैलिटी बी की ये आ जाएगी, और लास्ट में इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा 60।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना ओवरऑल आंसर आ जाएगा 150। कैलकुलेटर से चेकआउट कर लीजिए, यानी 150 स्टूडेंट्स होंगे जो साइंस या मैथ दोनों में पास हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है दोनों की, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट बी पार्ट, थोड़ा सा डिफरेंट है। हाउ मैनी डिड नॉट, यानी वो पास नहीं हुए आइदर, फिर आइदर का वर्ड यूज हो रहा है, आइदर ऑफ टू टेस्ट, यानी दोनों के दोनों, या मैथ में या साइंस में पास नहीं हुए। अब डिड नॉट का वर्ड है, तो डिड नॉट में हम कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं, इस बात को जहन में रखना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, तो हमने फर्स्ट पार्ट से ही लेके चलना है। इसका कॉम्प्लीमेंट, ये हमने कार्डिनैलिटी निकाली है जो पास है मैथ में भी और साइंस के अंदर भी। अब हमने निकालना है कि डिड नॉट पास आइदर टू टेस्ट, ना साइंस में ना मैथ में। डिड नॉट से मुराद उसका कॉम्प्लीमेंट लेना। अब आपने कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा इसका, यानी यूनिवर्सल सेट में से, टोटल में से हम माइनस करेंगे इस एलिमेंट्स को, तो यह आ जाएगा ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट की कार्डिनैलिटी कितनी दी है जी, दैट इज 180 आ गया। और इसकी कार्डिनैलिटी हमने फाइंड आउट किया, दोनों के दोनों पास है इसके अंदर, वो कितनी आ गई 150। तो आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 30। तो इस पार्ट का 30 आंसर आ जाएगा। 30 स्टूडेंट ऐसे होंगे डिड नॉट पास, ना वो साइंस में पास है ना वो मैथ के अंदर पास है। अब आते हैं सी पार्ट की तरफ, लास्ट। तो हाउ मेनी पास द साइंस टेस्ट डिड नॉट मैथ, साइंस में पास हो लेकिन मैथ में नहीं। तो साइंस को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया, बी, लेकिन ये 90 पीपल तो पास हैं, इसमें फेल भी तो होंगे ना। तो हमने कैसे सोल्व करना, डिड नॉट मैथ। देखिए ये बोथ वाली कंडीशन है, साइंस और मैथ, इसमें मैथ और साइंस दोनों पास हैं, 60 पीपल्स हैं हमारे पास, लेकिन ये साइंस वाले पास हैं। साइंस पास वाले में से अगर ये मैथ और साइंस वाला जो एलिमेंट है टोटल स्टूडेंट माइनस कर दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए, तो पीछे कौन से बचेंगे, जस्ट कौन से पास होंगे, साइंस स्टूडेंट्स। ऐसे ही है ना। तो इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पास स्टूडेंट्स होंगे किसके अंदर, साइंस के अंदर। तो हमारे पास बनेगा यहां पर, इधर लिख लेते हैं, साइंस पास्ट स्टूडेंट। तो टोटल साइंस में कितने बच्चे पास हैं जी हमारे पास, तो जस्ट पास इसमें हमारे पास ये कितने आ जाएंगे, दैट इज एन ऑफ बी के साथ रिप्रेजेंटेशन, और माइनस, क्योंकि यहां पर भी तो साइंस वाले पास है लेकिन मैथ वाले पास है। साइंस और मैथ ऐसे स्टूडेंट भी हैं, लेकिन वो कहता है कि आपने वो स्टूडेंट्स नहीं लेने जो मैथ में पास्ड नहीं है, ठीक है, उसको हमने माइनस करना है। तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्डिनैलिटी, इसमें से क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। यानी इन पास्ट स्टूडेंट में से, साइंस में से इसको माइनस करेंगे तो फिर मुझे रिमेनिंग साइंस के स्टूडेंट्स पास मिलेंगे जस्ट थर्ड पार्ट के लिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज ये 90 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी दैट इज 90, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, सॉरी यहां पर इंटरसेक्शन है, वो कितने हैं जी 60। जब माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 30 एलिमेंट्स। तो सेट्स को यूज करके कितना आसानी से हमें पता चल जाता है कि क्या चीज क्या हमें मिल रही है, ठीक है। अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, डी पार्ट, ठीक है। इसमें कहता है कि हाउ मेनी फेल्ड इन साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर कितने बच्चे फेल हैं। टोटल मेरे पास ये है और साइंस में पास्ट ये हैं। टोटल में से पास्ट वाले स्टूडेंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग कौन से आ जाएंगे, फेल्ड स्टूडेंट्स आ जाएंगे साइंस के अंदर। तो फेल्ड स्टूडेंट्स की क्या आ जाएगी, साइंस फेल्ड, इधर लिख लें क्योंकि साइंस फेल्ड लिखना। अब तो कौन कौन से हैं जी, यानी टोटल में से क्या माइनस करना है जी, टोटल स्टूडेंट 180 है, उसमें पास कितने हुए थे ये वाले, यानी यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट इसका भी आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 90। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा लास्ट पार्ट का भी, ठीक है। तो हमने सेट्स को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी सेट्स यूज हो रहे हैं तो हम कितनी आसानी के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं जिससे हमें रिजल्ट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी जो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, वो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूज करते हुए
3 सेट्स के लिए जो फॉर्मूला उसे यूज करते हुए इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने 15 के अंदर 2 सेट्स का जो फॉर्मूला था उसे यूज किया। चले स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट काफी लेंथी है, उसे मैं साथ टैग कर दूंगा वीडियो के अंदर, तो वहीं से आप रीड आउट कर लीजिएगा। कहता है इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ ए सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी टोटल डेवलपर्स कितने हैं? यहां पर मैंने लिखा टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कितने हैं जी? 300 है। जब टोटल की बात करेंगे, क्योंकि हम सेट्स को पढ़ रहे हैं, तो उसे यूनिवर्सल सेट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी यू के साथ। तो कार्डिनैलिटी ऑफ यू यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू वो कितने हैं जी? 300 है हमारे पास। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद कहता है जी आगे, अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमिन द विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक मोर। एक सर्वे किया गया 300 पीपल्स का कि कौन सी ज्यादा लाइक करता है प्रोग्रामिंग। द सर्वे रिवील्ड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स, यानी सर्वे ने क्या स्टैटिस्टिक दी हमें? ये 150 डेवलपर लाइक पाइथन, यानी 150 लोगों को पाइथन पसंद है। ठीक है, जावा 130, 120 PHP, यानी 3 हमारे पास यहां पर इवेंट्स हैं, 3 प्रोग्रामिंग्स है हमारे पास, पाइथन, जावा एंड PHP। जब हम बात करेंगे यहां पे लाइक्ड पाइथन, इसे सेट ए का नाम दे देते हैं, क्योंकि 3 इवेंट्स है ना हमारे पास, 3 सेट 3 नाम दे देते हैं। पाइथन को ए दे देते हैं और जावा को बी और इसको सी, क्योंकि हमने सेट्स की मदद से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलो जी, इसकी कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, कितने लोग पाइथन को लाइक करते हैं? दैट आर 150। तो इसकी कार्डिनैलिटी तो ये आ जाएगी। उसके बाद कितने लोग लाइक करते हैं जावा को? तो जावा को लाइक करते हैं हमारे पास 130। कार्डिनैलिटी ऑफ बी 130 आ जाएगा। लास्ट में कार्डिनैलिटी ऑफ सी से लाइक्ड PHP, दैट इज 120, यानी ये चीज आ जाएगी। सेट्स को यूज कर रहे हैं। अब यहां पर 3 सेट्स आ चुके हैं। ठीक है, आगे स्टेटमेंट में और भी लिखा बोथ पाइथन एंड जावा। कुछ लोगों को पाइथन भी पसंद है और जावा भी पसंद है। और कितने लोग हैं जी? 70 पीपल। यानी अब इसकी बात करनी है, इसकी कार्डिनैलिटी कैसे चेक करना है। इसको मैंने सेट ए का नाम दिया है और इसको सेट बी का नाम दिया है। जब एंड का वर्ड आ जाए तो इंटरसेक्शन यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गई? दैट इज 70 पीपल्स लाइक करते हैं दोनों की दोनों, पाइथन एंड जावा। अब आते हैं बोथ पाइथन एंड PHP। पाइथन तो ए ही है और PHP को क्या नाम दिया? सी। तो ए इंटरसेक्शन सी, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी वो हमें कितनी दी है जी? कितने लोग पसंद करते हैं ये दोनों चीजें? दैट आर 60। अब आगे आते हैं जावा। जावा और PHP, जावा में बी के साथ रिप्रेजेंट किया और इसको सी के साथ, तो बी इंटरसेक्शन सी, कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी वो कितने लोग पसंद करते हैं जी? दैट आर 50। ठीक है, 50 पीपल ये पसंद करते हैं हमारे पास। अब आगे हमारे पास कहते हैं 40 डेवलपर्स ऐसे जो तीनों के तीनों लाइक करते हैं, यानी ये सेट ए है, ये बी है और ये सी है। जब तीनों के तीनों लाइक करते हैं तो उसमें भी इंटरसेक्शन ये यूज करेंगे हम। तो इसकी जो कार्डिनैलिटी होगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तीनों के तीनों प्रोग्राम जो लाइक करते हैं, दैट आर कार्डिनैलिटी कितनी आ गई इसकी? हमारे पास 40 पीपल्स की आ चुकी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास अभी तक। इतनी लेंथी स्टेटमेंट है, लेकिन सॉल्यूशन बड़े आसान है, इसके फार्मूले याद होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दीज। जब एटलीस्ट का वर्ड आता है, पहले भी मैं ये बता चुका हूं, तो हम क्योंकि 3 प्रोग्राम्स है ना, ए सेट बी सेट ए बी एंड सी। ए से मुराद पाइथन है, बी से मुराद जावा और सी से मुराद PHP है। तो जब एटलीस्ट का वर्ड आएगा तो आपने ये मालूम करना होता है नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। जब एटलीस्ट का वर्ड आए, जब ऑल का वर्ड आ जाए कि तमाम के तमाम या बोथ, तब हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, 3 सेट्स के लिए। अब इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल। अगर 3 इवेंट्स हो तो फॉर्मूला ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी। माइनस करना होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। काफी बड़ा फार्मूला है लेकिन बड़ा आसान सा फार्मूला है।
तीन सेट्स की अगर यूनियन मालूम करनी है तो ए प्लस बी प्लस सी इंटरसेक्शन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ऑफ बी सी इंटरसेक्शन ऑफ ए सी को माइनस करें और ऑल के इंटरसेक्शन को ऐड किया जाता है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है जो ऊपर दी हुई है, मैंने सेट फॉर्म के अंदर बना दिए, वैल्यूज पुट करें और सोल्यूशन फाइंड आउट करें हम। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है 150 प्लस 130 प्लस 120, जब माइनस करेंगे इसको 70, ये 70 आ गया। दूसरा वाला कितना माइनस करना है 60, तमाम वैल्यूज लिखी हुई हैं 50, ये 50 आ जाएगा प्लस 40 को ऐड करना है। जब इन सबको ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर से तो आपका आंसर आ जाएगा 260। आपकी बुक में ये गलत लिखा हुआ है, वहां पे 160 लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर आंसर, वो राइट आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 260। ये तो आ चुका हमारे पास ए पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट हमें क्या कहते हैं, वो कहता है हाउ मेनी डेवलपर यूज ओनली वन, यानी कितने डेवलपर होंगे जिन्हें सिर्फ एक पसंद होगी। यहां पर जरा लेंथी है कैलकुलेशन, क्योंकि हमारे पास कितनी है जी, 3 प्रोग्राम्स है जी, ए बी और सी फॉर्म के अंदर, यानी पाइथन, जावा और PHP। पहले तो जब ओनली वन करना है तो 1 बाय 1 इन सबको कैलकुलेट, कुछ लोगों को सिर्फ ये पसंद होगी, ओनली पाइथन पसंद होगी, कुछ को जावा पसंद होगी, कुछ को क्या होगी PHP पसंद होगी। जिसको जो पसंद होगी वो एंड में जाके हम टोटल करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, बी सेट के लिए ओनली पाइथन के लिए लेके चलते हैं, इसकी कैटेगराइज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओनली वन लैंग्वेज, ठीक है, यहां सॉफ्टवेयर कहते हैं जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब बात करेंगे हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, जिनको ओनली पाइथन पसंद है जी, जिनको क्या पसंद है जी, पाइथन, उनके लिए क्या फॉर्मूला लिखना है जी, जरा इसका ट्रिक भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर के अंदर, सॉरी प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, किसी को अगर एक पसंद है तो पाइथन कौन सा जी, किसके साथ रिप्रेजेंट किया है, ए के साथ, उसकी कार्डिनैलिटी क्या ए है, उसको रिप्रेजेंट कर लें एन ऑफ ए। अब सेट्स के अंदर बड़ा आसान है, ट्रिक याद रखना, जो कॉमन एलिमेंट्स है ना ये वाले एंड वाले, इनमें देखिए पाइथन किस किस के अंदर आ रहा है, ये पाइथन और ये पाइथन है, जिनमें ए आ रहा है, ये माइनस करने हैं आपने, ठीक है। इंटरसेक्शन वाले क्या करने हैं, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी यहां पर मैंने सी लिखा है तो वहां पर सी ही होगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी। एक मिनट में चेक कर रहा हूं इसे जरा, ठीक है, हमारी अरेंजमेंट ठीक है, लेकिन यहां पर इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 50, ऊपर से देख सकते हो, और इसकी वैल्यू 60 है जी। थोड़ी सी अरेंजमेंट कैलकुलेशन वैसे ही हमारे पास, ठीक है। अब मुझे ओनली पाइथन को ए के साथ रिप्रेजेंट किया, इसमें से माइनस करेंगे इन दो वाली टर्म्स को, लेकिन ए यहां पर भी तो आ रहा है हमारे पास, इसको ऐड करेंगे। फॉर्मूला वैसे ही है, वो 3 के लिए थे, यहां पर हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो प्लस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका कितने हैं जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 150, और ये कितने जी, ए इंटरसेक्शन बी 70 माइनस ए इंटरसेक्शन सी दैट इज 60, और ये कितना आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये वाला 40, और ये आ जाएगा 190 में से इसको करेंगे माइनस तो ये 60 आ जाएगा। अभी सिर्फ पाइथन निकाला है, कुछ लोगों को जावा भी पसंद हो सकती है, क्योंकि एक लैंग्वेज बतानी, एंड पे जाके टोटल करेंगे, पहले सेपरेटली निकाले तीनों लैंग्वेजेस को, फिर एंड पे जाके टोटल करेंगे। ओनली जावा, जब जावा की बात करेंगे तो कौन सा सेट है जी, बी सेट है, तो बी नंबर ऑफ बी में से क्या चीज माइनस करनी है जी, जिन जिन में जावा लिखा हुआ है, जावा इस और इसमें लिखा हुआ है, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस करेंगे, इसको तो प्लस करना है सबके साथ ही, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। और बी के कितनी कार्डिनैलिटी है जी 130, क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 70 और बी इंटरसेक्शन सी दैट इज 50, और ये कितना जी 40, ये चीज आ जाएगी, ये हो जाएगा 170 में से ये माइनस करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 50। आगे चलते हैं जी, ओनली PHP जी, जिनको लोगों को PHP पसंद होगी वो कौन सी होगी जी, कौन सा सेट है जी, थर्ड वन, ये वाला। अब इसमें से क्या चीज माइनस करनी है, जिनमें PHP आ रही, इसमें और इसमें आ रही है, इसको माइनस करेंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में
ऐड कर देंगे इस वाले को जो तीनों में कंबाइंड फॉर्म के अंदर है, तो आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इसके कितने एलिमेंट्स हैं जी? टोटल 120। और इसके कितने हैं जी? 60। और इसके कितने हैं जी? 50। और लास्ट में कितने आ जाएगा? 40। इसको एडअप करते हैं 160 में से अगर ये हम सॉर्ट आउट करें, सॉल्व करें, 110 माइनस करें तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा? 50 के इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था, ओनली वन सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसको एक लैंग्वेज आती हो, ठीक है, किसी को ये आ रही है, किसी को ये आ रही है, किसी को ये आ रही है, और टोटल करना है एंड पे। हेंस ओनली वन किन के लिए होगा? सबको ऐड कर देना आपने, पाइथन को भी ऐड कर देना है, ठीक है। ओनली वो लिख लीजिएगा, स्टेटमेंट में डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं, स्पेस कम है, 60 ये लिख लेना आपने, ओनली पाइथन प्लस ओनली जावा, चलिए लिख देता हूं, ओनली पाइथन प्लस ओनली जावा प्लस ओनली क्या आ जाएगा? PHP। इन तीनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो क्या एडिशन मिलती है जी? 60 प्लस 50 प्लस 50 दैट इज 160। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, यहां पे इनकरेक्ट था स्टार्टिंग के अंदर, तो ये बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं सी पार्ट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट वो क्या कहता है? हाउ मेनी डेवलपर डू नॉट यूज एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, कोई यूज ना करे इन लैंग्वेज में। देखिए जो कोई पाइथन यूज कर रहा है, कोई जावा यूज कर रहा है, कोई PHP, वो कहता है अब सी पार्ट के अंदर बताया कोई भी यूज ना करे, किसी को ये भी तो बताना है कितना को पसंद नहीं होगी कॉमन चीजों के अंदर। हाउ मेनी डेवलपर डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, वो इस्तेमाल ना करें। टोटल मेरे पास कितना था? ये वाला है ना, और ये यूज कर रहे हैं, टोटल कितने आए हैं जो हर एक करके यूज भी कर रहे हैं? 160 है ना। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है? तो डू नॉट यूज सच दीज लैंग्वेज, वो कौन से होंगे? टोटल में से, यानी एन ऑफ यू में से माइनस करना है ओनली वंस वाली। कौन सी? ओनली वंस वाली। तो टोटल कितने हैं जी? 300। ओनली वंस कौन कौन से वो हमने टोटल किया हुआ है, वो टोटल कितना था? 160। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 140 जो यूज नहीं करते इन लैंग्वेजेस को, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पार्ट, डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट है हमारे पास लास्ट वाला, ठीक है। तो क्या कहता है? हाउ मेनी डेवलपर ओनली यूज PHP, यानी आपने ये सॉल्यूशन इधर लिखना है अब, जो सिर्फ PHP यूज करते हैं, यानी ये वाला सॉल्यूशन आपने दोबारा इधर लिख देना, ओनली PHP। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, N ऑफ C माइनस इंटरसेक्शन माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C, और प्लस करेंगे N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, क्योंकि हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा ज़्यादा, सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं। तो ये आ जाएगा फाइनली 50, 40 और लास्ट में कितना आ जाएगा? 50। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। लेंथी कैलकुलेशन थी, कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है। सेट्स को यूज करते यहां पर मेरा तकरीबन क्वेश्चंस के लिए तमाम क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ रह गए MCQs। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर उसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो चैप्टर नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की। सॉरी यहाँ पर 50 है ये।